कैसे हैं दोस्तों? आज दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली 3.5 में ब्रजगुणन खंड विधि से बतलाएंगे। इस सवाल में इससे पिछले बार 2024 में प्रतिस्थापन विधि से आया हुआ था क्वेश्चन। इस बार लग रहा है जैसे कि ब्रजगुणन खंड विधि से क्वेश्चन आएगा। ब्रजगुणन खंड विधि से सब्जेक्टिव में 2 नंबर का आता है। इससे पिछले बार 2024 में प्रतिस्थापन विधि से आता है। प्रतिस्थापन विधि से पिछले वाले वीडियो में बतला दिए थे और विलोपन विधि से और क्या बोलते हैं ग्राफीय विधि से बतला दिए थे। आज बतलाएंगे ब्रजगुणन खंड विधि से। प्रश्नावली 3.5 में पहला सवाल कर रहा है। एक सवाल पढ़ देते हैं कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। जिसका अद्वितीय हल है यानी उसका x और y का मान निकलेगा और जिसका अद्वितीय हल नहीं है उसको तो केवल बना लेंगे मेथड के तरीका से। अगर जो अद्वितीय हल की स्थिति में मतलब जिसका x और y का मान निकलता है उसको बनाना है ब्रजगुणन खंड विधि से। आइए इस सवाल को, पहला सवाल में कहता है 3.5 के पहला क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं इसको। सवाल में अगर देखिए ये सवाल पहला है x - 3y बराबर 3, दूसरा समीकरण 3x - 9y - 2 ये दूसरा समीकरण। पहले इसको समीकरण को पहले समझेंगे। समीकरण को देखिए, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण के पहले फॉर्म द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण को फॉर्म में आता है। देखिए इसको a, इसको b, इसको c मानेंगे, इसको a, इसको b, इसको भी c मानेंगे। पहले इस वाला समीकरण के a वाला, ये दो वाला, एक वाला, ये दो वाला, इसको a b c लिख देते a b c, a b c, a1 b1 c1, a2 b2 c2 आप लिखिएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर। देखिए a1 बराबर यानी x है तो x में x से तो गुना है यानी 1 हो गया। b1 में -3 है और c1 में कितना है -3 है। उसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे a2 बराबर b2 बराबर c2 बराबर। देखिए अब a2 में देखिए ये a2 के माने a2 के जगह पर कितना होगा 3 होगा, b2 के जगह पर कितना होगा -9 होगा, c2 के जगह पर कितना होगा -2 होगा। देखिए a1 आप पिछले वाले वीडियो में बतला दिए थे। देखिए ये होता है, अगर देखिए पहले यहाँ पे जांच कर लेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 मान रख दीजिए। देखिए a1 बट्टा a2 यानी 1 बट्टा यहाँ 3 बराबर b1 बट्टा b2 -3 बट्टा -9, c1 बट्टा c2 यानी -3 बट्टा -2। माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 3 तिहाई 9, 1/3। देखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2 है। देखिए ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे लिख दिए यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 को, तो इसको लिखेंगे। यानी जब इसको ग्राफीय विधि से बनाएंगे तब बतलाए थे जब दो को बराबर होता है, वो बराबर नहीं होता तो उसका समांतर हल होता है। और समांतर करने का मतलब रेल का पटरी यानी कहीं भी कटेगा ही नहीं। तो इसका कोई जब कटेगा ही नहीं तो इसका कोई मतलब ग्राफ पर कहीं कटेगा नहीं तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसको सीधे लिख देंगे, इसका अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित, इसको लिख देंगे अतः इसका कोई हल नहीं होगा। इसको लिख देता है तो इसका आंसर होगा अतः इसका कोई हल नहीं होगा। ये एक का ये पहला सवाल है, एक का पहला सवाल है। दूसरा सवाल में भी देखते हैं हम। देखिए ये एक का दूसरा सवाल है, इसको बनाना है ब्रजगुणन खंड विधि से। पहले देखिए इस सवाल को बनने से समीकरण एक या है, दूसरा या है।
देखिए पहले इस सवाल को फॉर्म में लाएंगे, पहले इसको फॉर्म में ले आते हैं। देखिए इसका फॉर्म होता है 2x प्लस वाई, ये बराबर से जब इधर करिएगा तो -5, फिर समीकरण 1 हो गया। फिर देखिए इसको भी ले आएंगे 3x प्लस 2y बराबर, हाँ सॉरी बराबर से इधर आ जाएगा तो -8, ये हो गया बराबर 0 नहीं दिए, बराबर जब ना कुछ बचेगा इधर चलेगा तो 0 बचेगा, फिर नहीं कुछ बचेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये समीकरण 1, ये होगा समीकरण 2। अब देखिए अब इस ब्रज गुणनखंड विधि को अब इतना देखिए, इसको इतना कर दिए, इसको इतना कर दिए, केवल -5 इधर कर दिए, कुछ ना बचा था 0, केवल 8 है तो इधर कर दिए -8, ना कुछ बचा था 0। अब इसको ब्रज गुणनखंड विधि से बतलाते हैं। एक सवाल बनाइए और सभी बन जाएगा। देखिए अगर देखिए पहले x बट्टा में लिखते, x बट्टा में आप लोग समझिएगा ध्यान से, x बट्टा में लिखते हैं तो x वाला को x बट्टा में लिखते हैं तो y x वाला को छोड़ देंगे, यानी यहां से लेके इसको छोड़ देंगे। अब करना है क्या, तो इसका सूत्र भी लिख देते हैं। देखिए सूत्र भी लिख देते, x बट्टा देखिए ये है a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब देखिए b2 c1 b2 b1 c2, देखिए सूत्र लिख देते हैं b1 c2 माइनस b2 c1। देखिए आप सूत्र बैठा दिए x बराबर, देखिए अब यहाँ पे न कुछ तो एक तो है, तो 1 में -8 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। देखिए इससे गुना किए, अब तो गुना किए हैं, अब करेंगे घटाओ, अब इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस घटाए तो माइनस दिए है, और कितना 8 में -5 से गुना करेंगे तो 2 में -5 से गुना करेंगे तो -10। देखिए फिर अब इसका वो x वाला काम खत्म हो गया, तब y वाला में चलेंगे। अब देखिए अब y वाला के भी फॉर्मूला लिख देते हैं। देखिए अब y वाला में चले हैं, तब y वाला को छोड़ देंगे। अब y वाला में गए हैं तो y वाला को छोड़ देंगे, अब इस वाला में आ जाएंगे। देखिए लेकिन अब यहां से गुना करेंगे इधर, अब इधर गुना करेंगे। देखिए तो सूत्र लिख देते हैं a2 यानी a2 c1 माइनस a1 c2। देखिए इसमें इससे गुना किए हैं, इसमें इससे गुना किए हैं, घटाओ इसमें इससे गुना करेंगे। देखिए अब इसमें इससे गुना करेंगे, ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे y बराबर, देखिए 3 में -5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15। अब देखिए घटाओ, अब 2 में -8 से गुना करेंगे तो -16। अब देखिए अब एक चीज और लिखाता है, a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए यानी अब एक बराबर में लिखेंगे तो इससे इसे गुना करेंगे, अब इससे इसे गुना करेंगे। देखिए 1 बट्टा, देखिए 2 दूना 4, 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा। देखिए अब ये बन गया, जस्ट न है तो इसको सूत्र से लिख लीजिएगा। देखिए अगर न समझ में आ रहा है तो इसको लिखेंगे a1 a2, यहाँ पर न कुछ है तो एक तो है, एक है ना, इसको b1, इसको लिखेंगे b2। ये भी न समझ में आ रहा है, अच्छा नीचा वाला लिखना चाहिए, ये लिखेंगे c1, इसको लिखेंगे c2। ठीक है। अब देखिए जब बराबर से इधर करिए गया तो 5 बराबर से इधर आ जाएगा तो -5, 8 बराबर से जाएगा तो -8। अब इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिए नीचा ही लिख देते हैं, चाहे ऊपर लिख देते हैं, एक लाइन लिख देते हैं, x बट्टा देखिए -8 माइनस माइनस प्लस यानी +10 बराबर
y बराबर -15, आप माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 16। एक 3 में से 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब उसको लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए x लिख दिए x, देखिए प्लस माइनस माइनस, बड़ा में से छोटा घटेगा यानी 2 हो जाएगा, 3 बड़ा का लगता है। अब लिखेंगे y बराबर प्लस माइनस माइनस -15 प्लस 16 यानी 1 बराबर 3 गो में 1 बराबर तो 1 है, यहाँ पर 1 बराबर 1 लिख देंगे। अब देखिए अब लिखेंगे x बटा 2 बराबर 1/1। लिखेंगे, देखिए इससे करेंगे। देखिए अब देखिए y बटा 1 बराबर y/1/1। अब इसको देखिए तिरछा गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब देखिए अब तिरछा गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, y बराबर 1, यानी अतः लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। यही हम लोगों का आंसर है। देखिए अब एक का तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, अब इसको फॉर्म में ले आते हैं, 2 4 वाले रैखिक समीकरण फॉर्म में लाएंगे तो 3x माइनस 5y 20 से बराबर सीधा आ जाएगा था -20, ये होगा समीकरण 1। फिर इसको भी 40 को बराबर सीधा लाएंगे, यहाँ पे 0 ना लिखा। देखिए जब इधर गया तो यहाँ ना कुछ बचा तो 0 बचेगा ना, समीकरण 1। अब देखिए अब इसको भी 6x माइनस 10y 40 इधर आ जाएगा तो -40, ना कुछ बचा तो 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए अब इसको भी मिलाएंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए यहाँ पर देखिए यह a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब लिखते हैं इसको, देखिए a1 बटा, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, वही लिखना था a1 बराबर, देखिए a1 बराबर कितना 3, b1 बराबर कितना है, b1 बराबर -5 और c1 बराबर कितना है -20। देखिए लिख दे। अब a2 बराबर लिख देते, a2 बराबर कितना 6, b2 बराबर कितना हो गया -10, c2 बराबर कितना हो गया -40। अब देखेंगे यहाँ से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। देखिए अब लिखते हैं a1 बटा यानी 3/6 बराबर b1 बटा b2 यानी -5 बटा -10, -5 बटा -10, c1 बटा c2 का मान कितना -20 बटा -40। अब देखिए काटिए इसको, 3 दूना 6, 5 दूना 10 यानी माइनस से माइनस खत्म, 20 दूना 40 यानी 1/2 1/2 1/2। अब हम लोग पढ़े थे कि अगर तीनों बराबर हो तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से यानी जब इसको ग्राफीय विधि से बनाइएगा तो क्या होगा, देखिए जब ग्राफीय विधि से बनाइएगा यानी पहला समीकरण से अगर पहला समीकरण से हमको यहाँ आया तो दूसरा समीकरण से भी यही पर जी जाएगा, इसको संपाती कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसको लिख देंगे अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यही हम लोगों का आंसर है। देखिए लास्ट है, ये एक का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी बनाना है ब्रज गुणनखंड विधि से, जैसा दूसरा बनाना था उसी प्रकार ये फॉर्मूला से बनाएंगे। देखिए जब x बराबर लिखेंगे तो ये वाला भाग को
छोड़ देंगे, ये वाला भाग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ये वाला भाग लेंगे। अब देखिए, अब इसको A1 B1 C1 A2 B2 C2 जस्ट फॉर्मूला से बैठा दिए, यानी B1 3 C2 15, यानी इतना में इतना -3 में -5 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 15, घटाओ। अब देखिए इतना इतना से गुना कर दिया तो इतना में इतना से गुना कीजिएगा, कितना होगा 7 3 21 -3 माइनस सॉरी हाँ -3 में -7 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा -21, सीधे 21 लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन देखा तो सही है ना, माइनस है था ना सब में, हाँ सब में माइनस है, सवाल भी मिला लेते हैं, सही है। अब देखिए कहता है B1 यानी B1 ये होगा, लिख देते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, जस्ट फॉर्मूला बैठा दीजिए, यानी B1 3 गुने -15 यानी गुना कीजिएगा तो कितना होगा 3 कितना होगा 15 तिहाई कितना होगा 45, -15 में -3 से गुना कीजिएगा तो -45, घटाओ आप -3 में -7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 3 21। अब हो गया, अब y बराबर लिखेंगे, अब y बराबर लिखेंगे A2 C1, अब बस इसको y वाला लिख रहे हैं तो इसको आप छोड़ देंगे, ये वाला भाग को छोड़ देंगे। अब देखिए माइनस यानी A2 C1 A2 देखिए A2 C1 3 में -7 से गुना कीजिएगा तो कितना 3 में -7 से गुना कीजिएगा तो -21। अब कीजिए -1 में -15 से गुना करेंगे, माइनस तो कितना जाएगा -15 बराबर, अब 1 बराबर लिखेंगे, यानी 2 में -1 में 1 में -3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -3, देखिए -3 में -3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -9, यही ना। देखिए मिला लेते एक बार और मिला लीजिए। देखिए x वाला लिए हैं तो इसको छोड़ देंगे, अब -3 में -15 से गुना करते 15 तिहाई 45, फिर -3 में 7 से गुना करिए तो माइनस कितना 21 7 3 21। अब y वाला में चलते हैं तो x वाला y वाला को छोड़ देंगे। अब देखिए 3 में -7 से गुना करते -21 घटाओ, अब 1 में 15 से गुना कीजिएगा, 1 में -15 से गुना कीजिएगा तो -15। अब देखिए अब ले चलना है, अब देखिए 1 में 3 से गुना करना है तो -3 घटाओ, अब 3 में -3 से गुना करेंगे तो -9, सही है। अब देखिए अब इसको करेंगे x बराबर 45 में से कहीं जाएगा तो कितना होगा रे, ये होगा 4 यानी 24 होगा, कितना होगा 24। y बराबर लिखाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी +15, अब +15 -21 कितना हो जाएगा -6, अब देखिए 1 बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं तो न समझ में आ रहा है -6 तो कैसे वो लिख देते हैं -21 माइनस माइनस प्लस +15, इसको भी लिख देते हैं -3 हम +9, एक लाइन और लिख देते हैं, यानी x बराबर 24 बराबर y बराबर कितना होगा -6, 1 बराबर कितना लिखाएगा -6, ठीक आ गया समझ में। जस्ट अब इसको यहाँ लिख देते हैं, नहीं बुझा रहा तो एक लाइन और लिख देते हैं, x बराबर कितना 24 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा -6, कितना 1/6 बतलाए थे वो वाला बराबर, इसको इसमें भी ले चलिए इसको भी इसमें भी ले चलिए। अब देखिए x बराबर कीजिए x/24 बराबर कितना 1/6, अब लिखेंगे y बटा -6 बराबर 1/6, तीसरा गुना करें यानी 6 में 1 से गुना करें 6x, आई हो जाएगा 24, x बराबर कितना होगा 24/6 काट देंगे तो यानी 4, यानी x बराबर कितना आ गया 4 और y बराबर देखिए 6 में y से गुना करेंगे तो 6y यही -6, y बराबर लिखा है कितना -6/6 कट गया एक मतलब है, यानी y बराबर कितना 1 लिखा है, तो इसलिए तो लिख देंगे अतः x बराबर 4 और y बराबर -1, यही हम लोगों का आंसर है।
देखिए ये 3.5 के 2 का एक सवाल है, उसी का दूसरा सवाल है। कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप लोग पढ़े होइएगा इससे पिछले वाले वीडियो में, अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तो A1 बटा A2, B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब तीनों बराबर होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो दे दिया है कि तीनों बराबर है, तो मान लेते हैं ये होगा A1, ये होगा A2, ये होगा B1, ये पूरा होगा B2, ये होगा C1, ये कितना होगा C2। लिख देते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब देखिए, अब इस सवाल में देखिए, अब कह दिया अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होंगे तब इसके ये बराबर में आएगा, ये बराबर में आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन 5 नंबरी में आता है। देखिए अब इसको लिखेंगे A1 बटा A2 यानी 2 बटा A माइनस B बराबर 3 बटा A माइनस B बराबर 7 बटा 3A प्लस B माइनस 2। देखिए अब देखिए, जब तीनों बराबर है तो कोई किसी के साथ ले सकते हैं। इसके बराबर ये हो सकता है, इसके बराबर चाहिए, इसके बराबर ये भी हो सकता है। अब ये दोनों के बराबर करते हैं, ये दोनों के बराबर कर लेते हैं। या लिखेंगे या 2 बट्टा A माइनस B बराबर 3 बट्टा, वो प्लस ना है, यहाँ पे प्लस आ जाए, प्लस ना होगा, देख लेते हैं। हाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब देखिए, अब A प्लस B, अब बस ये दोनों के लिए है। आप ये दोनों को भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब गुना तिरछा गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कीजिए, तो 2 में गुना कीजिएगा तो 2A माइनस प्लस 2B। अब इस 3 में गुना कीजिएगा तो 3A माइनस 3B। अब देखिए 3A माइनस 3B। ये सवाल थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। अब इसको लिख सकते हैं, सबको बराबर से इधर ले आते हैं। देखिए देखिए अब इसको बराबर, सब बराबर से इधर लिखे, 2A प्लस 2B बराबर से सब इधर ले आते हैं, तो ये सब क्या आ जाएगा, माइनस 3A प्लस 3B बराबर 0। देखिए ये 3 है, बराबर से इधर आ जाएगा तो माइनस 3 हो गया। ये 3B माइनस 3B है तो बराबर से आ गया तो प्लस 3B, इधर ना कुछ बचा तो 0। आप देखिए 2A माइनस 3B, 2A माइनस 3 है तो कितना आ जाएगा, माइनस A। देखिए इसको लिया है, अब लेंगे इसको तो कितना हो गया, 5B बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। ध्यान से समझिएगा। अब इसको ले लिए, अब इसको ले लेते हैं, अब इसको ले लेते हैं। अब लिखेंगे 3 बट्टा A प्लस B बराबर 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस 2। अब फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इतना में इतना से इतना में, देखिए इसमें इतना करते हैं, 7 इतना से इतना गुना करते हैं, 7A प्लस 7B बराबर, आप इतना में इतना से गुना कीजिए। देखिए 3 तिहाई 9A प्लस 3B माइनस 6। देखिए या तो इसको ही पूरा ले जा सकते हैं, या तो इधर कोई भी ले आ सकते हैं, या तो इतना को इधर भेज दीजिए या इतना को इधर भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे इसको इधर भेज देते हैं। अब देखिए 7A, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 9A, यह भी हो जाएगा, प्लस 7B बराबर से इधर आ जाएगा तो कितना, माइनस 3B।
इधर बच गया बराबर है तो -6। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 गो में से 9 ए जाएगा तो कितना -2a, ये कितना हो जाएगा +4b, अब बराबर -6। अब देखिए चाहेंगे तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा ए प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए प्लस है तो यहाँ पे -2b बराबर -6। माइनस से माइनस इधरों खत्म, यानी a - 2b, ये बट्टा में जब आ जाएगा 6/2 लिखा है तो कटेगा तो 3, यहाँ पर लिख देते हैं a - 2b बराबर 3। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया। अब देखिए समीकरण 1 यह हो गया, समीकरण 2 यहाँ हो गया। अब समीकरण 1 यह है, समीकरण 2 यह है। अब कोई विधि से बना लीजिएगा, उससे कोई फर्क ना पड़ता है। यहाँ पर दूसरा चीज कह रहा है कि किन मानों के लिए ए और बी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तब इसको प्रतिस्थापन विधि से ही बना देते हैं। कौन विधि से, विलोपन विधि से बना देते हैं, कोई विधि से बना सकते हैं। देखिए एगो ए या है, एगो ये या है, यानी जोड़ने पर समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 कहाँ है, -a + 5b बराबर 0। अब ये लिखेंगे समीकरण 2 क्या है, a - 2b बराबर 3। जोड़ने पर तो कोई चिन्ह न बदलता है, अगर माइनस लिखे रहते तब घट जाता, चिन्ह बदल जाता। जोड़ने पर एगो माइनस है एगो प्लस है, यानी खत्म। 5b में से 2b जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3b, यानी ये कितना हो जाएगा 0 को 3 को जोड़ेंगे तो 3, यानी b बराबर कितना हो गया 3/3, कट गया 1 मरतब में, यानी b बराबर कितना हो गया 1। अब b का मान निकल गया। अब समीकरण 1 में या 2 में b के मान रखने पर, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 में b का मान रखने पर अब समीकरण 1 कहाँ है, देखिए समीकरण 1 यहाँ है, -a + 5b बराबर 0। देखिए अब -a + 5 अब b के जगह पर कितना 1 बराबर 0, a - a + 5 बराबर 0। a इधर चला आएगा, a बराबर से इधर आ जाएगा, यानी a बराबर कितना 5, अतः लिख देंगे, अतः a बराबर 5 और b बराबर 1। यही हम लोगों का आंसर है। अब देखिए ये 2 का दूसरा सवाल कर रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो बतलाए थे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी 2 को बराबर होगा, ये दोनों के बराबर ये नहीं होगा। देखिए इस सवाल में क्या होता है, जस्ट लिख देंगे a1/a2, यानी ये a1 है ये a2 है, यहाँ पर एक तो होगा ना, ये b1 है ये b2 है, ये c1 है ये c2 है, जस्ट इसको लिख देते हैं। अब लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अब जस्ट देखिए 3/a1/a2, यानी ये इसको लिखते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, मानक दीजिए तो 3 में कितना होगा 2k - 1, अभी कितना b1/b2 यानी 1/k कितना होगा k - 1, यही ना सवाल एक बार सही से देख लेते हैं। हाँ सही है, सवाल सही है। देखिए हो जाएगा। अब लिखेंगे बराबर 1/2k - 1, इसको ये बराबर नहीं है। जब देखिए ये दोनों जब बराबर है तो ये दोनों बराबर के मान से k का मान निकालेंगे।
अब यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो ना इसके बराबर ये करेंगे ना इसके बराबर ये करेंगे, ये दोनों को तो बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे 3/2 के -1 बराबर 1/k माइनस 1। अब देखिए तीसरा गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 में गुना कीजिएगा तो 3k -3, 1 में कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा, यानी 2k -1। अब देखिए 3k बराबर से इधर आ जाएगा तो -2k, ये -1 है, ये बराबर से इधर आ जाएगा -3 तो इधर हो जाएगा +3, यानी 3k में से 2k जाएगा तो k, यानी -1 +3 यानी 2। यही हम लोगों का आंसर है। अब देखिए 3 का सवाल दे दिया है, समीकरण दे दिया है और कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से अच्छा लगता है कि वज्र गुणनखंड विधि से। तो पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से बना लेते हैं, तो वज्र गुणनखंड विधि से x का मान जितना प्रतिस्थापन विधि से आएगा उतना वज्र गुणनखंड के विधि y के मान भी उतना ही आएगा। अब देखिए पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते प्रतिस्थापन विधि से पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे सवाल बनाए थे। आइए लिखते हैं, जल्दी जल्दी लिखेंगे, काहे के लिए प्रतिस्थापन विधि से पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए थे। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 कहाँ है देखिए, लिखेंगे 8x + 5y बराबर 9। अब लिखेंगे 8x बराबर 9, बच गया ये बराबर से हो जाएगा तो -5y। अब x बराबर लिखेंगे 9 - 5y बट्टा में 8, ये मान लेंगे समीकरण 3। ठीक, आप लिख देते हैं। आप समीकरण 1 से मान निकल गया ना, समीकरण 1 से निकल गया, यही समीकरण 1 वाला 2 में रख देंगे। लिख देंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 2 का है, समीकरण 2 यहाँ पर लिख देते हैं 3x + 2y बराबर 4। अब देखिए x के जगह पर ही पूरा रख देंगे, x के जगह पर ये पूरा रख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ पर या लिखते रहेंगे, 3 के 3, x के जगह पर ये पूरा लिखा जाएगा, ये पूरा 9 - 5y बट्टा में कितना 8। सवाल देखो, सवाल सही मिला लो तो एक बार, सवाल है ना बुक में, इतना +2y बराबर 4। देखिए सवाल यही ना, ठीक है। अब देखो, अब देखिए गुना ना है, ऊपर से ना काटा तो ऊपर से गुना होगा, यहाँ पर लिख देते हैं या, देखिए 9 × 3 = 27 माइनस 3 पर 5 × 3 = 15y बट्टा में 8 प्लस 2y बट्टा 4/1। अब देखिए बट्टा पर जोड़ करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 में पूरा से गुना करेंगे, 1 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, तो रह जाएगा 27 - 15। देखिए 8 दूना ये वाला लिखा है 16y बराबर 4/1। अब तीसरा गुना कीजिए, 1 में कोई भी संख्या से, चाहे एक लाइन और लिख लीजिए, 27 यहाँ पे हो जाएगा y, देखिए -15y + 16y यानी y बट्टा में 8, यहाँ पे 4/1। या तीसरा गुना कीजिए तो 27 + y बराबर कितना, 8 चौका 32, यानी y बराबर 32, 27 बराबर सीधे जाएगा तो -27, यानी y बराबर कितना होगा 27 यानी 5, यानी y के मान 5 आ गया। अब रख देंगे समीकरण, अब लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 का है, देखिए समीकरण 3 यहाँ है। अब समीकरण 3 लिख देते हैं, x बराबर आया था 9 - 5y बटा कितना 8, x बराबर 9 - 5, y का मान कितना निकला था 5, यहाँ पर रख देंगे 5 बटा में 8, x बराबर कितना 9, कितना हो जाएगा -25 बटा में 8, x बराबर 25 में से 8 घटाओ तो 9 घटाओ तो कितना आएगा 16, -16 आएगा,
-16/8 कट गया यानी -2 यानी x बराबर कितना आ गया -2 और y बराबर आ गया 5। यही आंसर है। तो लिख देंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर कितना आ जाएगा 5। अब इसी को आप बनाते हैं ब्रज गुणनखंड विधि से। ठीक है, देखो अब देखिए इस सवाल को पिछले बतला दिए थे प्रतिस्थापन विधि से। अब वही सवाल को बनाना है ब्रज गुणनखंड विधि से। आइए इसको भी पहले लिख देंगे समीकरण के फॉर्म में। अब लिख देंगे 8x प्लस 5y, ये 9 है तो बराबर सीधा जाएगा तो -9 बराबर 0 समीकरण 1। अब इसको भी लिख देंगे 3x प्लस 2y -4 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब जस्ट सवाल पर लिख दिया, पिछले वाला बतलाए थे x बराबर लिखा जाएगा। देखिए v1 x वाला लेते हैं तो x वाला को छोड़ देंगे, अब इसमें से गुना करेंगे यानी 5 होगा 20, कितना आ जाएगा -20 घटाओ 2 में -9 से गुना करेंगे तो कितना -18। अब देखिए y को लेते हैं तो y वाला को छोड़ देंगे, अब इधर ले चलेंगे 9 -27 -27 देखिए घटाओ अब कितना 8 दूना 8 चौका 32 -32। अब फिर एक वाला में ले चलेंगे यही सूत्र से। अब देखिए एक वाला में ले चलेंगे तो इसमें इसे गुना कीजिए, इसमें से गुना कर, इसमें से जो गुना करके इतना को घटा दे 8 दूना 16 घटाओ आप कितना 5 ही 15। अब देखिए एक बार और कर लेते हैं x बराबर देखिए -20 प्लस 18 y बराबर कितना आ जाएगा ये -27 प्लस 32 अभी कितना आ जाएगा 1 16 में से 15 जाएगा तो एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे x बट्टा देखिए ये कितना आ जाएगा -2 -20 प्लस 18 यानी -2 बराबर ये कितना आ जाएगा 32 माइनस 5 यानी y बराबर y बट्टा 5 आई कितना हो जाएगा 1/1 बतलाए थे। इसको बराबर 1 में ले चलिए, इसको भी बराबर 1 में ले चलिए। देखिए x बट्टा -2 बराबर कितना -1/1। अब इसको भी इसको करेंगे y बट्टा 5 बराबर 1/1। अब तीसरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो x बराबर -2 और y बराबर कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 5। अतः x बराबर 2 -2 और y बराबर कितना 5। यही हम लोगों का आंसर है। अब देखिए ब्रज गुणनखंड विधि से इतना ही आंसर आया, प्रतिस्थापन विधि से इतना ही आंसर है। हमको तो सब विधि अच्छा लगता है लेकिन सब विधि में सबसे अच्छा लगता है विलोपन विधि। जस्ट एगो को न्यूट्रल कर देना, बाकी निकाल देना है। अगर वीडियो में नए आए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो आप बच गया ना 5 गो सवाल है, 4 का 5 गो सवाल है, नेक्स्ट वाले वीडियो में ये पूरा सवाल को डिटेल भाई समझा देंगे।